आप सुन रहे हैं मीता गुप्ता का पॉडकास्ट भारत तथा विश्व की लोक कथाएं, जिसमें मैं आपको सुनाती हूँ हर देश और राज्यों की हिंदी कहानियाँ और व्यंग्य। नमस्कार साथियों, मीता गुप्ता के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज की कहानी मणिपुर की एक लोक कथा है, जिसे प्रकाशन विभाग, प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक मणिपुर की लोक कथाएं से लिया गया है। इसके लेखक हैं डॉक्टर जगमल सिंह। वाचन है मेरा यानी मीता गुप्ता का और कहानी का नाम है तलाश। कतन नाम का एक किसान मणिपुर राज्य के नंबोल गांव में रहता था। वह अनपढ़ था। खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन वह था बुद्धिमान। उसकी बुद्धिमत्ता की चर्चा आसपास के गांव में फैली हुई थी। वह बहुत परिश्रमी भी था। खेतों में काम में लगा रहता था। लोग उससे सलाह लेने के लिए आते थे। शाम को उसके घर के मंडप में लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। वह लोगों को कथा कहानियां सुनाता था और पूछे गए सवालों का जवाब भी देता था। एक दिन मंडप में बैठे लोगों में से एक व्यक्ति ने सूचना दी कि मणिपुर का बूढ़ा मुख्यमंत्री अब सेवानिवृत्त होकर तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता है। इसलिए राजा ने मुख्यमंत्री से कहा है कि तुम एक बुद्धिमान मंत्री की खोज करो। जब कुशल मंत्री मिल जाएगा तो तुम्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। तो अब मुख्यमंत्री अपने राज्य के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ योग्य व्यक्ति की खोज में राजधानी से निकल पड़े हैं। वे पूरे राज्य का दौरा करके योग्य व्यक्ति की खोज कर रहे हैं। यह बात सुनकर एक वृद्ध बोला, अगर कतन से उनकी भेंट हो जाए तो वे कतन को ही मुख्यमंत्री बना दें। यह सुनकर कतन बोला, अरे बाबा, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। राज्य का मुख्यमंत्री तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। मैं तो अनपढ़ गरीब किसान हूँ। मुझे मुख्यमंत्री तो क्या, मंत्री भी नहीं बनाया जा सकता। लेकिन बूढ़े ने कहा, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मंत्री के चुनाव के बाद उसे पंडित लोग पढ़ना लिखना सिखाते हैं और पुराने मंत्री राजकाज की रीति नीति समझाते हैं। अब तक ऐसा ही होता रहा है। तब कतन ने बात टालने के लिए कहा, रात काफी बीत गई है, अब सब जाकर सोएं। मुझे सुबह खेत भी जोतना है। सब लोग एक दूसरे से विदा लेकर अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन सवेरे कतन हल और बैल लेकर अपने खेत पर चला गया। दोपहर तक उसने खेत जोता। उसके बाद बैलों को चरने के लिए छोड़कर वह खेत के पास ही आराम करने के लिए लेट गया। कुछ देर बाद उसके कानों में घंटी की आवाज आई। उसने देखा कि 3 हाथी चले आ रहे हैं। हाथियों को देखकर भी वह लेटा रहा। जब हाथी उसके निकट आए तो हाथी पर सवार एक व्यक्ति ने कहा, सोने वाले खड़े हो जाओ। कतन ने लेटे लेटे ही पूछा, क्यों? कतन की निडरता को देखकर पूछने वाला मंत्री चौंक पड़ा। उस मंत्री ने फिर कहा, हमें जाने के लिए रास्ता दो। कतन फिर बोला, उधर से निकल जाओ। वह मंत्री बोला, नहीं, तुम्हें उठना होगा।
तब कतन ने कहा, नहीं, जाना हो तो जाओ, नहीं तो लौट जाओ, बहस क्यों करते हो? बूढ़े मंत्री ने कहा, हमें रास्ता दो। कतन ने कहा, जाने वाले अपना रास्ता खोज लेते हैं, वे इस तरह समय नष्ट नहीं करते। तीनों मंत्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा और वे अपने अपने हाथी से उतर पड़े। उन्होंने इस निडर युवक की बुद्धि की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे उसके पास आकर बैठ गए। सबसे पहले गृह मंत्री बोला, मेरे पिताजी ने एक बहुत बड़ा भैंसा पाल रखा था। मुख्यमंत्री ने पूछा, कितना बड़ा था? बहुत बड़ा था। यदि कोई बगुला उसके एक सींग से उड़े तो दूसरे सींग तक पहुंचने में शाम हो जाए। आप खुद सोचिए वह भैंसा कितना बड़ा था। गृह मंत्री ने उत्तर दिया। इस पर रक्षा मंत्री बोला, मेरे पिताजी ने एक बहुत बड़ा घर बनवाया था। गृह मंत्री ने पूछा, घर कितना बड़ा था? तो रक्षा मंत्री ने कहा, जब सुबह मेरी माँ भोजन बना लेती और उस घर की रसोई से पिताजी को बुलाने आंगन तक जाती तो दोपहर हो जाती थी और उन दोनों को रसोई घर तक पहुंचने में शाम हो जाती थी। इससे आप ही अंदाजा लगाइए कि घर कितना बड़ा था। कतन लेटा हुआ इनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। अब मुख्यमंत्री की बारी थी। वह बोला, मेरे पिताजी ने बहुत बड़ा वृक्ष लगाया था। गृह मंत्री ने पूछा, अच्छा, वृक्ष कितना बड़ा था? तो मुख्यमंत्री ने उत्तर दिया, यदि कोई मनुष्य उस वृक्ष की दौड़कर भी परिक्रमा करता तो उसको सुबह से शाम हो जाती। अब तुम स्वयं अनुमान लगा लो कि वह वृक्ष कितना विशाल था। ये सारी बातें सुनकर अब कतन से रहा नहीं गया। वह बोला, मेरे पिताजी ने बहुत बड़ी ढोलक बनवाई थी। तो गृह मंत्री ने कतन से पूछा, ढोलक कितनी बड़ी थी? कतन ने उत्तर दिया, अगर ढोलक के एक भाग पर थाप मारकर एक आदमी जब दौड़कर दूसरे भाग तक पहुंचता तो उसको पूरा एक दिन लगता था। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि ढोलक कितनी बड़ी थी। यह सुनकर मुख्यमंत्री ने कहा, यह कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी ढोलक के लिए वह लकड़ी कहां से लाए होंगे? कतन बोला, आपके पिताजी ने जो विशाल वृक्ष लगाया था ना, उसी से उन्होंने वह ढोलक बनवाई थी। गृह मंत्री बोला, मगर उसको मढ़ने के लिए इतना बड़ा चमड़ा कहां से आया? कतन ने तुरंत जवाब दिया, वह ढोलक आपके पिताजी के द्वारा पाले गए भैंसे की खाल से मढ़ी गई थी। अब रक्षा मंत्री ने आखिरी सवाल किया, वह ढोलक कहाँ है? हमें दिखाओ तो। कतन ने फौरन जवाब दिया, आप उस ढोलक को अपने पिताजी द्वारा बनवाए घर में देख सकते हैं। कतन का जवाब सुनकर तीनों मंत्री चुप हो गए, क्योंकि जिस व्यक्ति की तलाश वे कर रहे थे वह उन्हें मिल गया था। वे कतन को लेकर राजधानी की ओर चल पड़े। तो साथियों, देखा आपने कि तीनों मंत्री कैसे डींगे मार रहे थे, लेकिन वे एक हाजिर जवाब व्यक्ति ढूंढ रहे थे जो मुख्यमंत्री बन सके, और कतन ने उनकी डींगों का जवाब अपनी डींग मार कर दिया, जो उन बातों के अनुसार बिल्कुल सही था। अभी आप सुन रहे थे मणिपुर की लोक कथा तलाश।
वाचन था मीता गुप्ता का। क्यों साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप इसे सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।